तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश परियार, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जेके स्टूडेंट मोटिवेशन। गाइज, आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों में कोई मोटिवेशन स्टोरी है गाइज, कोई मतलब ऐसा हम कोई वो नहीं उसके बारे में नहीं होगा गाइज, क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों आज थोड़ा सा ये इस तरीके से होगा दोस्तों, यानी कि आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे दोस्तों, उसमें मतलब पुराने यानी दोस्तों इससे पहले मैंने अपलोड किए हैं। उससे पहले मैंने वीडियोस में आपने देखा होगा इसकी मैंने उसमें बहुत सारे मतलब जो सॉन्ग्स गाए हैं। मतलब वैसे हमारा जो हमारा चैनल जो है दोस्तों वो मोटिवेशन से रिलेटेड है दोस्तों, जिससे हम जनरल नॉलेज जो हमारे मध्य प्रदेश के अलावा जो हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारी ऐसे परीक्षा आयोजित की जाती है, जो एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती है, जिसके दोस्तों यानी कि आपको यानी कि उससे रिलेटेड आपको यानी कंटेंट यहाँ पे मिलता है, चाहे वो जनरल नॉलेज से हो, चाहे वो हमारे यानी कि भारत जो हमारे मध्य प्रदेश की हो, भारत देश की हो, या फिर हमारे मतलब भारत देश के जो एग्जाम्स जितने भी कंडक्ट है, चाहे वो नीट की हो, यानी जो हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा जो सिविल सर्विस एग्जाम जिसे खास करके बोलते हैं, उसके लिए दोस्तों जनरल नॉलेज की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें दोस्तों यानी कि आपका मध्य प्रदेश का यानी कि सामान्य ज्ञान, यानी कि उससे ज़्यादा इतिहास हो, पॉलिटिकल यानी हिस्ट्री हो, मतलब पॉलिटिकल उसमें भूगोल ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल राजनीति पॉलिटिकल साइंस हो, और बहुत सारे से आर्थिक इकोनॉमी हो, और विविध प्रकार की जानकारी दोस्तों, सिनेमा जगत हो, और पुरस्कार जगत हो, चर्चित निधन हो, चर्चित व्यक्ति हो दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे खेल और बहुत सारे ऐसे यानी कंटेंट के आधार आपको यहाँ पे चैनल पर इस पर। लेकिन उससे दोस्तों यानी उसके अलावा दोस्तों खुद अगर आप जैसे कि मतलब और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको यानी कि देखो यहाँ पे मिलती है दोस्तों, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि मतलब उसके अलावा दोस्तों यानी कि इसी चैनल पे आपने कभी देखा हो दोस्तों कि मैं सॉन्ग से रिलेटेड यानी दोस्तों मतलब सॉन्ग इसलिए दोस्तों यानी दोस्तों सॉन्ग वैसे किसी एजुकेशन के चैनल पर सॉन्ग का इतना नहीं रहता है गाइज, पर लेकिन दोस्तों सॉन्ग भी एक ज़रूरत होती है इंसान की। सॉन्ग यानी सॉन्ग सुनना भी अच्छा, सबको अच्छा लगता है, सॉन्ग मतलब सुनाना भी अच्छा लगता है दोस्तों, और हमें सॉन्ग एक हमारे शौक के आधार पर भी काफ़ी मतलब वो रहता है ना। आपने वैसे आप अगर आप एजुकेशन की तैयारी करते हो, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो आप उसको यानी दोस्तों किसी न किसी क्षेत्र में आपको भी किसी न किसी प्रकार की मतलब उसमें इंटरेस्ट होगा, यानी कि उसमें भी आपकी रुचि होगी। मतलब आप किसी न किसी मतलब किसी भी क्षेत्र में आपको यानी चाहे वो क्रिकेट से खेल कूद में हो दोस्तों, वो आपने गायक में सिंगिंग में हो दोस्तों, वो आप किसी कुकिंग में हो दोस्तों, वो विभिन्न प्रकार के यानी और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें यानी दोस्तों रुचि हमें उसमें रुचियाँ होती है, मतलब इसमें इंटरेस्ट होता है दोस्तों, रुचियाँ होती है उसमें। तो गाइस इसी तरीके से दोस्तों यानी कि हमारा भी एक इस तरीके से यानी दोस्तों हर किसी को सॉन्ग सुनना पसंद, चाहे वो 90 के दशक को, 80 90 के दशक हो, 90 दशक के हो दोस्तों, वो हमारे 2000 के दशक को, 2005 के दशक को, 2010 के दशक को, वो हर प्रकार के 2015 भी हर प्रकार के दोस्तों यानी सॉन्ग सुनने को मिलते हैं दोस्तों। हमारे जो भारत के अंदर जितने भी सॉन्ग्स जितने भी गाए जाते हैं वो आपको सुनने को मिलते हैं। लेकिन कई कभी आपने सोचा दोस्तों वैसे इस एजुकेशन चैनल पर दोस्तों मैं आपको पहले कई सा बार ऐसे वैकेंसी से रिलेटेड दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों एजुकेशन का चैनल साथ में मोटिवेशन का भी, क्योंकि दोस्तों मोटिवेशन भी आपको मैं इसमें प्रोवाइड करवाते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है मोटिवेशन। और मोटिवेशन दोस्तों यहाँ पे आपको मैं देता ही देता हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मोटिवेशन के बिना कोई काम नहीं होता है। आप पढ़ भी रहते हो दोस्तों, तो आपको यानी कि अपने हालात की स्थिति परिस्थिति जरूरत और आपके जो विचार है उसके अनुभव आधार पर आपको किस क्षेत्र पर पहुंचना चाहते हैं दोस्तों, वहाँ तक आपको दोस्तों मोटिवेशन हर प्रकार का दोस्तों मोटिवेशन यहाँ पे मिलता है। लेकिन गाइस उसके अलावा दोस्तों पढ़ने अगर आप पढ़ रहे हो दोस्तों, आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की छोटी एग्जाम बड़ी छोटी एग्जाम की बात नहीं करूँ, क्योंकि छोटी एग्जाम भी काफी महत्वपूर्ण होती है। छोटा पोस्ट को पाना भी एक जो पाता है उसको पता चलता है क्या है, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको दोस्तों यानी मेरे कहने का मतलब कि आपको बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी तो भी आपको कंटेंट मिलता है। लेकिन दोस्तों उसके आधार पर जो ये तो जरूरत है हमारी कि हम एग्जाम, लेकिन दोस्तों एक क्षेत्र होता है जिसके अंदर हमें सिंगिंग होती है। लेकिन दोस्तों हमने सिंगिंग मेरे क्षेत्र देखे, मैंने सिंगिंग जो बहुत सारे से 90 के दशक के सॉन्ग वो हर किसी को मतलब सदाबहार गाने जो सॉन्ग होते हैं दोस्तों सबको पसंद होते हैं, चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो, मतलब जवान हो वो बूढ़ा हो, या फिर लड़का हो लड़की हो, वो औरत हो आदमी कोई भी होगा, सबको पसंद होते हैं गाइस। तो मैंने उसी आधार पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स मैंने इसी चैनल के माध्यम से, वैसे आप सोचते हो दोस्तों कि एजुकेशन के चैनल पर मोटिवेशन के चैनल पर सॉन्ग के क्या आते हैं दोस्तों, सॉन्ग इसलिए दोस्तों मैं चाहूँ दोस्तों जरूरी दोस्तों कि आपको एक किसी दूसरा चैनल क्रिएट करके उसके ऊपर आपको ये सॉन्ग के जितने भी जो मतलब जो चैनल जो है दोस्तों हमारा जो मतलब जो सॉन्ग है वो आप मतलब वो उस अलग से किसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाए, जिससे दोस्तों यानी आपका यानी एजुकेशन का चैनल उसे वो होने। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ दोस्तों यानी जितना भी कंटेंट जो भी मैं सही जो भी मैं जो जैसा हूँ मैं अच्छा हूँ जो भी हूँ, पर लेकिन ये सारी चीज़ आपको इसी चैनल के माध्यम से पता चले। अब आप सिंगिंग भी करके दोस्तों आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी अगर कुछ कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको भी दोस्तों किसी न किसी प्रकार क्षेत्र में रुचि होगी। और दोस्तों खास कर दोस्तों मैंने जो जितने सॉन्ग मैंने गा के इस वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए गए, तो वो सारे चैनल दोस्तों उसमें मैंने कि दोस्तों आपने कभी वो सॉन्ग सुने भी हो गया, लेकिन उसमें सॉन्ग में दोस्तों आपको वैसे मेरे को पता नहीं दोस्तों कि आप कौन से मतलब हर किसी इंसान के अपने अलग अलग मतलब प्रकार के सॉन्ग्स पसंद होते हैं। लेकिन दोस्तों खास करके दोस्तों 90 के दशक के सभी को सॉन्ग पसंद होते हैं। लेकिन दोस्तों वही मुझको भी पसंद है दोस्तों, मैं शौक ये ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों शौक को जरूरत क्योंकि शौक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान की कुछ देर के लिए वो शौक होता है, लेकिन ज़रूरत इंसान की ज़िंदगी भर वो काम देती है। तो ज़रूरत को मतलब ज़रूरत आपकी सिविल सर्विस एग्जाम है, कोई सी भी एग्जाम है, उसको
फाइनली उसको पास करना वो ज़रूरी है। अगर उसके अलावा शौक को अगर ज़रूरत बना तो वो ठीक अलग बात, लेकिन शौक होता है। तो ये शौक के आधार पर है। हम कोई अगर सिंगिंग कर रहे हैं, कोई गा रहा है गाना या फिर कर रहा है, तो मेरे को पता नहीं कि आप कौन से सॉन्ग पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये सॉन्ग अच्छे लगते होंगे कहीं ना कहीं दोस्तों। ये सॉन्ग्स अच्छे लगे इसी सॉन्ग में दोस्तों। मैंने एक बात ये देखी दोस्तों कि आप सोचोगे कि इनमें ना तो कोई वॉइस है, मतलब इसमें कोई ना तो बैकग्राउंड म्यूजिक है, ना ही इसमें कोई कराओके है जिसके अंदर वो टोन्स चलती रहती है। वो मैं जानता हूँ दोस्तों ये सब जरूरी है। इससे क्या है कि सॉन्ग प्रभावशाली बन जाता है। इससे सॉन्ग क्या है दोस्तों एकदम एट्रैक्टिव बन जाता है। इससे क्या है दोस्तों कि सॉन्ग की मतलब एक अपनी एक क्वालिटी बढ़ जाती है, जिससे दोस्तों मतलब सॉन्ग काफ़ी यानी कि एक अट्रैक्टिव होता है, प्रभावशाली, यानी सुनने में मज़ा आता है, उसे देखने में मज़ा आता है दोस्तों। तो आपने ये सोचते हैं, लेकिन मेरा एक मानना है दोस्तों ये ज़रूरी भी है। मैं ये मानता हूँ दोस्तों यानी असली वॉइस का मतलब दोस्तों ये आपके ना तो कोई सॉन्ग है, ना बैकग्राउंड म्यूजिक, ना टोन है, ना कोई कराओके, कुछ नहीं, फिर भी आप अच्छा गा रहे, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मतलब आप सुनने में भी अच्छा इंटरेस्ट रखे और आपको ये पता भी चले कि ये सॉन्ग इतना अच्छा भी है। मतलब मैं जो नॉर्मल वॉइस होती है, जो ओरिजिनल वॉइस होती है, वो उसमें बताई गई है। मैंने इसमें कोई ना तो रिंगटोन यूज़, बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया है, ना रिंगटोन यूज़ किया, ना कराओके यूज़ किया है। मैं चाहूँ दोस्तों, मैं चाहूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को मैं ऐड करूँ, और इससे जिसकी दोस्तों ये मसाला होता है ना, यानी कि कोई मान लीजिए कोई फिल्म बनती है, फिल्म अगर बनती है दोस्तों, तो उसके अंदर अच्छी फिल्म कभी हिट होती है जब उसकी यानी कि स्टोरीज अच्छी हो, इसके कैरेक्टर जो भी हीरो हीरोइन जो एक्टर एक्ट्रेस है दोस्तों, वो एकदम उसी लुक में हो, उसी परफेक्शन में हो जो बताया गया है दोस्तों। यानी कि तब जाके एक मूवी जो होती है वो हिट होती है ना। मतलब वो उसमें ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा वो काफ़ी सुपरहिट साबित होती है। वो बहुत सारे ऐसे मतलब फिल्म होती है जिसमें दोस्तों यानी कि वो यूँ कह सकते हैं कि वो इन्हीं के आधार पर अच्छी स्टोरीज, एक्ट्रेस और उनके लुक में आधार पर, उनके कैमरा एंगल के आधार पर, उनके फिल्टर्स के आधार पर, कैमरे के फिल्टर्स के आधार पर दोस्तों सारी चीज़ें उसके ऊपर मैटर करती है। लेकिन फाइनल दोस्तों यानी कि स्टोरीज अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ उसमें तब जाके फिल्म हिट बनती है। इसी तरह के सॉन्ग्स का भी एक सॉन्ग भी अच्छे होने चाहिए, तब जाके मूवीज हिट होती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, तब जाके एक अच्छा मतलब कंटेंट उसमें तैयार होता है दोस्तों, तब जाके एक फिल्म अच्छी बनती है, मूवीज अच्छी बन पाती है। ये आप भी जानते होंगे गाइस। लेकिन दोस्तों मेरे कहना मतलब दोस्तों यानी सॉन्ग में भी यही है, अगर अच्छा एक अच्छी वॉइस होनी चाहिए, एक अच्छा उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए, उसमें वॉइस होनी चाहिए, उसमें एक अच्छी यानी कि उसमें कराओके अच्छा होना चाहिए, उसमें आवाज़ में लय होना चाहिए, उसका मतलब पूरा इंस्ट्रूमेंटल जो है दोस्तों वो एकदम परफेक्ट होता है। लेकिन दोस्तों ये सब जरूरी है, ये इससे मैं जानता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ होने के बाद तो एक नॉर्मल कोई भी इंसान गाता है दोस्तों तो उसकी आवाज़ अच्छी लगने लगे। लेकिन दोस्तों फिर भी एक कहीं ना कहीं दोस्तों ये ज़्यादा मानना जाए दोस्तों कि जो हमारी आवाज़ है ना गाइस, जो हमारी आवाज़ है गाइस, वो एक नॉर्मल वाइज अगर अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि जो म्यूजिक जो हमारा सॉन्ग होगा दोस्तों वो तो बिल्कुल अच्छा ही बनेगा, वो तो अच्छा ही बनेगा ना। अगर नॉर्मल अगर वॉइस में अगर आपकी आवाज़ अच्छी आ रही है, आपकी आवाज़ एकदम परफेक्ट आ रही है दोस्तों, तो वो तो नॉर्मल, तो फिर बैकग्राउंड म्यूजिक ये सब रिंग टोन करा के लाए तो ये तो एकदम बढ़िया बनेगा, मतलब उससे तो बेटर बनेगा। लेकिन अगर गाइस अगर आपकी आवाज़ नॉर्मल वॉइस में ओरिजिनल आवाज़ में अगर सही नहीं आ रही है, ठीक है, अच्छी बात, बुरी बात है थोड़ी, लेकिन सुधार करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर वो नहीं आ रही तो फिर उसमें तो थोड़ा सा बहुत ऐड करें तो आएगी अच्छी आवाज़ आएगी। लेकिन अगर आपकी आवाज़ अच्छी है ना, अगर वो ऐड करें तो और अच्छी आएगी, ये भी। लेकिन गाइस मैं चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे ये जो अभी जो नए जो सॉन्ग्स है दोस्तों, इसमें कोई नॉर्मल, इसमें कोई व्यूज नहीं है, इनको सिर्फ आप केवल सुन सकते हैं नॉर्मल, जिस तरीके से हम किसी को सुनाते हैं थोड़ी देर के लिए गाना, इस तरीके से सुनाया गया है। और इसमें टुकड़े में गाना है, नहीं कि मैं पूरे गाने गाऊंगा दोस्तों तो इतना तो बहुत बड़े ऐसे गाने हो जाएंगे, फिर उन गाने की वैल्यू क्या रहेगी। लेकिन मैं टुकड़े में वैल्यू बनाएगी। मैं जानता हूँ दोस्तों इनमें बैकग्राउंड म्यूजिक होने चाहिए, रिंगटोन होने चाहिए, कराओके होना, सारा होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं करूँगा दोस्तों गाइस, आगे होगा तो बिल्कुल करेंगे। लेकिन दोस्तों एक शौक के आधार पर है, शौक है। और इसी चैनल पर इसलिए दोस्तों जो भी ऑडियंस जितनी भी ऑडियंस इसमें आएंगी गाइस, वो ऑडियंस आपको यानी कि इसी चैनल पर मिले, सारी चीज़ें आपको मिल, जिस तरीके से कहते हैं जैसे कि अगर एक ही दुकान पर सारी चीज़ मिलती है दोस्तों, तो वो एक यूँ होता है दोस्तों, चलो ठीक है वहीं से सारी चीज़ मिल जाएगी, है ना। पर लेकिन हर एक इंसान की वो सारी चीज़ वहाँ पे वो उनके लिए वो ज़रूरी नहीं होती है, उनके लिए वो चीज़ जो कि मेन होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है, आपको चीज़ वहाँ मिल रही तो आपको लेना चाहिए उस दुकान से, अगर मिल रही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको सारे समय की कीमती हो रही है, आपकी दूरी की कीमती हो रही है, आपको बचत हो रही है, दूरी की बचत हो रही है, आपको हर एक चीज़ वहाँ पे मिल रही है दोस्तों। तो आपको वहाँ पे अगर गाँव में सारी चीज़ मिल जाती है तो शहर में आने की जरूरत क्या है भाई, तो वो वाली चीज़ है ना। लेकिन शहर में नहीं मिल रही, गाँव में नहीं मिल रही तो शहर में आना ही पड़ेगा, वो वाला काम है। और दोस्तों ये बात है। और दोस्तों दूसरी बात ये दोस्तों मान लीजिए कि आपने दोस्तों यानी कि हमारा जो मोटिवेशन चैनल है इसके आधार पर दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसी वीडियो में बता दूं दोस्तों, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ, चाहे सिविल एग्जाम MPPSC हो, वो किसी BPSC हो, JPSC हो, UPPSC हो, वो कोई भी एग्जाम हो, मतलब हमारे भारत देश के अंदर 28 राज्य, 9 केंद्र प्रदेश, 8 केंद्र प्रदेश में जो हमारे जो जितने भी एग्जाम्स करने सब में करंट अफेयर्स का आवाज़ और हमारे नॉलेज के आधार पर तो होना ही होना चाहिए दोस्तों। कहीं नॉलेज एक ऐसी चीज़ दोस्तों, यानी कहीं से भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, अपडेट्स पता होना चाहिए, तभी तो मतलब अपने को सारी चीज़ पता होगी तो सारी हम अपडेट्स में रहेंगे, सारी चीज़ तो
वो होना चाहिए। और दूसरी बात ये दोस्तों यानी कि मतलब एग्जाम्स के लिए दोस्तों मैंने अक्टूबर के लिए अपलोड कर दिया, तो उसकी तो अक्टूबर का माह का आज से 4 महीने पहले की बात करो। उसके बाद दोस्तों मैंने सोचा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी दोस्तों 2-4 महीने 5 महीने इकट्ठे उसके बाद इकट्ठे डाल दूंगा। तो दोस्तों मैंने इसी तरीके दोस्तों मैंने उसमें भी लगभग एक वीडियो में दोस्तों आपको 250-300 क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों मैंने क्राइटेरिया आपको बता रखा है दोस्तों कि एक दिन के अगर एक दिन के 15 क्वेश्चन बनते हैं मिनिमम, मैक्सिमम तो 50 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन में से आप अगर बहुत सारे मैंने वीडियोस में देखी, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं और अच्छा भी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर 6 महीने कंटेंट अगर 1000 क्वेश्चन बनकर बनाते दे रहे दोस्तों तो वो सही है, ठीक है, अपना सारा 6 महीने का पूरा कंटेंट उसमें तैयार। लेकिन दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए 6 महीने से ज़्यादा, किसी सिविल एग्जाम के लिए दोस्तों आपको 1 साल से लगाकर लगभग 1.5 साल 2 साल तक आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए तभी सर। और नॉर्मल कोई वैकेंसी तो 6 महीने का पता होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल के लिए ठीक है, लेकिन अगर बड़ी एग्जाम के लिए तो आपको पूरा पता होना चाहिए। आपको यानी कि एक दिन के 15 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो 50% क्वेश्चन बने लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम आपको यानी कि लगभग मतलब एक दिन के 15 क्वेश्चन तो लेना ही चाहिए दोस्तों, पढ़ना चाहिए। वैसे अगर ज़्यादा पढ़ो तो अच्छी बात, लेकिन एक दिन के 15 क्वेश्चन बनते तो महीने कितने क्वेश्चन बनेंगे? 450, 15 या 45, 450 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम के लिए कहीं से क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो कहीं से क्वेश्चन आ जाता है आपको, यानी कि बिल्कुल आप कह सकते हैं अगर नहीं आया तो बस गए। तो ये साल में सिर्फ एक एग्जाम होते हैं तो दोस्तों उसको आप पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़िए ना, अच्छी तरीके मेहनत करिए ना, उसी तरीके से उन कंटेंट को पढ़िए जो हमारे एग्जाम में आए, उन चीज़ों को पढ़िए जो मतलब एग्जाम में हमारे यानी काफ़ी महत्वपूर्ण रहे दोस्तों। तो मतलब आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बात मतलब ये है कि अगर इसीलिए दोस्तों मैंने अभी जैसे नवंबर से लेकर दिसंबर का जितना भी जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, यानी कि आपको 4-5 महीने का, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी यानी कि 5 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 5 महीने दोस्तों आपको इसी वीडियो में अभी अपलोड करूँगा दोस्तों, उनको भी जाकर देखिएगा। अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर नॉलेज के आधार पर आप देख सकते हैं दोस्तों। क्यों दोस्तों मैंने उस वीडियो में दोस्तों मैंने फटाफट मतलब उन चीज़ों को क्वेश्चंस और आंसर को फटाफट आपको क्लियर मतलब वो किया। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो आपके लिए वो चीज़ जरूरी हो जाएगी एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों मैंने उस क्वेश्चन मतलब भर के क्वेश्चन, अगर आप 6 महीने का क्वेश्चन अगर पूरा आपको एक वीडियो बनाकर बेस बना दे रहा है तो उसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं मानता हूँ दोस्तों कि इतने क्वेश्चन अगर मान लिया जाए कि कोई भी इंसान अगर ये बोलता है कि ये 100% 6 महीने क्वेश्चन इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, तो ये कोई उनसे बोला नहीं कि आप ये क्वेश्चन दीजिए तो हम इसमें क्वेश्चन बनाएंगे, या आप उनके कहने से जितने कि उनके बोलने से क्वेश्चन जो आ रहे तो वो क्वेश्चन इससे आ जाएगा, वो तो कोई नहीं जानता है। वो तो मतलब वो जो बनाया पेपर जो वीडियोस में बनाया कि हम जो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये आप बोलते हैं। तो क्या उनसे पूछ के क्वेश्चन बनाया उनसे क्वेश्चन पूछ के वो उस क्वेश्चन पेपर में दिया गया है क्या? मतलब क्वेश्चन पेपर में लिया गया है या फिर उनसे बोला गया कि ये क्वेश्चन आप बच्चों को पढ़ाइए तो ये क्वेश्चन आपको ये मतलब इसी में से क्वेश्चन दिया? ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सभी जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कोई वहाँ से किसी को पूछ के नहीं बताता है कि यार भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये दे रहे क्वेश्चन तो ये यही क्वेश्चन मतलब उसमें आएगा, ऐसा नहीं, उनसे पूछ के क्वेश्चन पेपर नहीं बनता गाइस। तो जाहिर सी बात दोस्तों यानी कि हर एक क्वेश्चन को वही महत्व दीजिए जो कि मतलब कई बड़ी सर्विस ऐसे एग्जाम होते हैं कई बार हमारे करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, और कई बार जैसे सिविल सर्विस एग्जाम की खास करके बात कर रहा हूँ, अगर उसमें क्वेश्चन अगर नहीं बनते, अगर उससे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे मतलब जैसे प्रीलिम्स हुए तो प्रीलिम्स दोस्तों बहुत सारे ऐसे कई बार ऐसे एग्जाम में देखा जाता है करंट अफेयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे, 15-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम तो दोस्तों 6-7 क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन अधिकतम दोस्तों 15-10-12 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर नहीं आता है क्वेश्चन ठीक है, अगर आ जाते हैं, अगर आप करंट अफेयर अगर अच्छी तरह रीड कर पढ़ रहा तो आपके लिए तो दोस्तों फायदेमंद होगा, है ना, फायदेमंद। और नॉलेज के हिसाब से किसी भी एग्जाम की अगर तैयार 24, 25, 26, 27, 28 जितने साल के दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ना, है मतलब वो वाली चीज़ें। तो आपको पूरे कंटेंट को रेडी करिए। एक दिन के अगर 15 क्वेश्चन बन रहे तो 450 क्वेश्चन एक महीने पढ़ने में कोई ये बात नहीं है। अगर डेली के क्वेश्चन अगर इस तरीके अगर डेली पढ़े तो और अच्छी बात है। अगर एक दिन अगर आप पूरा एक बेस पढ़ा 6 महीने दे तो आपको पूरा टाइम घंटा देना पड़ेगा उसका, तब जाके वो सारा सिलेबस कवर होगा। वो सिलेबस को फॉलो करिए, सिलेबस फॉलो करें तभी जब क्वेश्चन वो बनेगा दोस्तों। तो मतलब कहना मतलब ये गाइस कि मतलब आप है ना मतलब पढ़िए पढ़ेंगे दोस्तों तभी दोस्तों अगर वो बात की बात दोस्तों कि यानी कि क्वेश्चन आए ना आए ये किस्मत ऊपर तय करेगा। लेकिन दोस्तों अपने को पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो किस्मत भी क्या करे, किस्मत ये बोले भाई तुमने मेहनत ही नहीं करी, है ना, वो वाली बात है। तो मेहनत करिए दोस्तों, पहली बात है। तो करंट अफेयर्स में अपलोड करूँगा दोस्तों, उनको भी जाकर देखिएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें, नॉलेज के हिसाब से आप देख सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात ये है दोस्तों कि अगर मैंने बहुत सारी ऐसी मतलब बता दी, उसके बाद दोस्तों यानी कि आप करंट अफेयर्स जीके से रिलेटेड अगर आप बोलेंगे दोस्तों तो उससे भी कंटेंट आप और दोस्तों अगर किसी जैसे किसी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए दोस्तों बुक्स कितनी कौन सी मायने रखती है दोस्तों, ये मायने रखती है बुक्स दोस्तों किसी भी एग्जाम्स के लिए, है ना, कोई सी भी एग्जाम अगर तैयारी करे तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ होता है दोस्तों उसका कंटेंट, यानी कम समय में ज़्यादा चीज़ें तैयार करने वाला वो बेस वो मायने वो
वो मायने रखता है दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए ना। अगर वो अच्छी बुक्स हो, अच्छा यानी कि अगर आपके पास पढ़ने का सिलेबस है, बेस है, वो आप अच्छी तरीके से अगर उनको फॉलो करें दोस्तों, तो आपका जाहिर सी बात है उसमें यानी कि उसमें आप उसमें यानी कि अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे किसी भी एग्जाम में, है ना। तो दोस्तों मेरा कहना मतलब ये है कि दोस्तों कि अगर जैसे बुक्स किसी जैसे प्रीलिम्स अगर मल्टीपल लोक सेवक तैयार को, बीपीएससी तैयार को, तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों सबसे अच्छी बुक्स होती है दोस्तों वो सबसे अच्छी बुक्स जो होती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों लूसेंट। अगर लूसेंट आपने अच्छे अगर आपने रीड कर ली, एक दो बार अगर अच्छी तरह पढ़ ली, लूसेंट सबसे अच्छी दोस्तों वो सारा एनसीईआरटी नेशनल सेंटर वो एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग से, यानी कि वो नई दिल्ली से वो एक मतलब सारा उसमें बेस है, यानी कि आपको इतिहास भी मिलेगा, उसमें हिस्ट्री भी मिलेगा, आपको उसमें भूगोल ज्योग्राफी भी मिलेगा, उसमें राजनीति पॉलिटिकल साइंस भी मिलेगा, सारी चीज़ उसमें अंदर मिलेगी। तो आप उसको फॉलो करिए, क्योंकि दोस्तों उसमें यानी कि एक वन लाइनर दे रखा, तो उसको फॉलो करिए। और अरिहंत की बुक्स आती है दोस्तों, पुणेकर की बुक आती है दोस्तों, और विभिन्न प्रकार की बुक्स है, लेकिन दोस्तों उसमें कंटेंट जो है ना एनसीईआरटी वो एकदम परफेक्ट तरीके से दे रखा है। आप एक बार कोई सा क्वेश्चन अगर कहीं देखने में, तो वहीं से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। अगर आप माने ना माने दोस्तों, यानी कि लूसेंट एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपको यानी कि पूरा बेस बना कर देती है। अगर आपका यानी कि अगर एक बार पढ़ ली दोस्तों, आपको मेरे ख्याल से किसी बड़े बड़े बुकों को अगर वो बात अलग हो जो आपको समझ में नहीं, मैं मानता ही नहीं सकता कि दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगी। हिंदी में पढ़ा हुआ लिखा हुआ चीज़ किसको समझ में नहीं आता है। लोग तो उर्दू पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, न जाने और कोई भाषा पढ़ लेते हैं, वो तो बहुत मेरे ख्याल से सब समझ आ जाएगी। बस आपकी मेमोरी में एकाग्र चीज़ होने का, उसको मेमोरी में फिट करने की क्षमता होनी चाहिए, तब जाके दोस्तों यानी कि आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर एक दो बार वो क्या नई चीज़ अगर देखते हैं दोस्तों, तो वो थोड़ा कम एक दो बार पढ़ेंगे ना, समझेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ याद हो जाएंगी। वो वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। लूसेंट बहुत अच्छी चीज़ है, लूसेंट वो पढ़िए। उसके बाद अगर आप और बहुत सारी सी बुक्स आती हैं, मैंने कई सारे से इंटरव्यू जो 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में जितने लोग, तो उन लोगों ने ये इसी बुक को रिकमेंड किया है कि लूसेंट को पढ़िए। लूसेंट अगर आपने अच्छे पढ़ ले, मैं जानता हूँ दोस्तों आज के समय में लूसेंट का नहीं, लूसेंट तो एक ऐसी चीज़ दोस्तों यानी कि आपको बेसिक तैयार कर देगी, आपको यानी कि आधार तैयार कर देगी। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको वहाँ से उसका नॉलेज मिल जाएगा। तो लूसेंट पढ़िए, मैंने लूसेंट से पहले वीडियो बना रखा था, उसको भी जाकर देखिए, कितनी महत्वपूर्ण बुक है वो। और अब उसके बाद मुख्य परीक्षा, प्राइमरी मुख्य परीक्षा में दोस्तों इसी रिलेटेड, अब दोस्तों मुख्य परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके ये जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर वो मंदिर कहाँ है, वो मंदिर, इस मंदिर के बारे में विशेषता बताइए, वो बताइए, उसके वो वाले बताइए। तो मुख्य परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए दोस्तों आपको क्या करें, बहुत सारे जैसे बिहार हुआ, झारखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, और बहुत सारे यानी कि जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, और जम्मू कश्मीर हुआ, उत्तर प्रदेश, ये सारे लोग, ये दिल्ली, ये सभी में दोस्तों यानी तो फिर अगर मुख्य परीक्षा होगा तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों बुक्स थोड़ी अलग से लाने पड़ेंगे, लेकिन चीज़ें वही रहेंगी। तो मेरे कहने मतलब समझ रहे होंगे, आपको उन चीज़ों को पढ़िए। मेन अगर आप तैयारी कर, मैं ये नहीं कहूँ दोस्तों कि मतलब कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि लूसेंट पढ़ने वाला ही सबसे आगे निकल जाता है और नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि ये तो एग्जाम है, इसमें सिलेबस बहुत भारी पड़ा रहता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यानी कि कोई इसका लिमिट नहीं है सिलेबस की। आपको मध्य प्रदेश का तो हमें पढ़ना है, अगर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम में उसको भारत देश का तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपको कंट्री लेवल, आपको 205 देश है हमारे पूरे कंट्री में, पूरे पृथ्वी पे। तो दोस्तों उन 205 देशों की आपकी जानकारी होनी चाहिए, वो हर प्रकार से, उनका इतिहास हो, हिस्ट्री हो, उनका राजनीति पॉलिटिकल, उनका भूगोल ज्योग्राफी हो, राजनीति पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमी आर्थिक इकोनॉमी हो, विविध प्रकार की जानकारी, खेल कूद, सिनेमा जगत, पुरस्कार, चर्चित निधन व्यक्ति, है ना, सारी चीज़ होनी चाहिए पता, यानी सारी चीज़ होती है उसमें। तो ये सारी अगर वो एग्जाम पूछ के, लेकिन हाँ एक क्राइटेरिया तय होता है कि वहाँ तक आपको, लेकिन कोई से हार्ड क्वेश्चन, ये सब जैसे अगर मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन, अगर में से 90 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हार्ड है, उसके बाद 10 क्वेश्चन और उससे नॉर्मल हार्ड है, उसके बाद थोड़ा सा सिंपल है, उसके बाद ये सभी के लिए दोस्तों, लेकिन जो पढ़ेगा ना उसके लिए नॉर्मल जो हार्ड है वो सरल बन जाएगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब मोटिवेशन के रूप में ये बात बता रहा हूँ। तो समझिए उस चीज़ को। मैं मतलब अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मैं चाहता हूँ दोस्तों यानी कि आप अगर मेहनत करने का दोस्तों यानी कि एक सही तरीके से समय यही होता है कि वो मतलब 22, 23, मतलब 20 से लगाकर 30 साल के बीच में अगर अच्छा प्रिपरेशन पाना है दोस्तों, तो आपको सबसे मेन चीज़ दोस्तों एजुकेशन को फॉलो करके दोस्तों अच्छा पद पा। दोस्तों पैसा, मैंने पहले बताया, पैसा इस दुनिया में अमीर और गरीब, मैंने पहले बता रखा दोस्तों, मतलब इस दुनिया में अमीर गरीब कोई ये मैटर नहीं करता। अमीर से, पैसे से अमीर बना जा सकता है, लेकिन विद्वान बनने के लिए दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। महान बनने के लिए आपके विचार उच्च होने चाहिए। तो ये दोस्तों अमीर से, मैं जानता हूँ अमीर होना बहुत ज़रूरी है, अमीर, लेकिन हर जगह ज़रूरी नहीं है। आपको अगर अमीर है ना, अगर आपका बहुत सारा धन दौलत है, आपका तन ही नहीं है, तो आपकी अमीर बनने की आपकी क्या वैल्यू है? अगर आपके पास मन ही, विचार भी सही नहीं है, अनुभव सही नहीं है, तो आपके धन की क्या वैल्यू है, आपकी क्या वैल्यू है? तो दोस्तों तन मन धन सब परफेक्ट हो तभी एक अच्छा इंसान बन पाता है। अमीर गरीब कुछ नहीं होता गाइस, ये भी समझिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको अच्छा ये एजुकेशन सब कुछ दे सकता है, आपका अच्छा तन दे सकता है, अच्छा मन दे सकता है, आपका अच्छा धन एकत्रित कर सकता है दोस्तों। तो सारी चीज़ आपको होना चाहिए, है ना, ये वाली चीज़ होनी चाहिए। दूसरी बात ये गाइस की मतलब ऐसा देख, जैसे कि वो होता है ना, जैसे कि यानी कि दोस्तों किसी के
मूवीज़ होती है, फिल्म होती है, फिल्म मूवीज़ होती है, तो उसमें दोस्तों पैसा तो बहुत सारी दुनिया कमाती है। मैं पैसा मैं वीडियो में इसी बारे में हर बार बोलता हूँ, दोस्तों पैसा दुनिया कमाती, बहुत सारे ऐसे माध्यम जैसे पैसे लोग कमाते हैं ना, तो पैसा कमाने के बहुत सारे ऐसे माध्यम है, पैसा कमाने के बहुत सारे ऐसे माध्यम है जो मतलब इंसान पैसा कमाता है। लेकिन दोस्तों माध्यम, पैसा का माध्यम मायने रखता है। पैसा का माध्यम मायने का आप किसी का गला काट के पैसा कमा रहे हैं, या किसी का गला जोड़ के पैसा कमा रहा है, किसी की जेब काट के पैसा कमा रहे हैं, किसी का जेब को उनको मतलब हानि ना हो, प्रॉफिट ना, उसको लॉस ना हो, प्रॉफिट होना चाहिए, वो उससे पैसा कमा रहे हो। तो ये हर प्रकार से पैसा कमा रहे हैं। जैसे ये फिल्म होती है तो उसमें देखो एक नेगेटिव रोल निभाने वाला भी एक विलन भी होता है और एक एक्टर हीरो भी होता है। आप कौन सा बनना चाहते हैं? पैसा दोनों कमा रहे, वैल्यू दोनों कमा रहे, काम दोनों कर रहे हैं, है ना, काम दोनों कर। एक्ट्रेस में भी ऐसा ही है, कोई अगर खराब काम भी कर, पॉजिटिविटी दिखा रहा है, कोई नेगेटिविटी दिखा रहा है। आपको कौन सा आपको यानी कौन सी प्रसिद्धि चाहिए? आपको किसी को गलत करके, बुरा करके, या उसके बारे में गलत बेईमानी, अन्याय नाइंसाफी ये करके पैसा कमाना है, या फिर उनको ये मतलब खुद ये सब कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों आप खुद को भी कर रहे हो और दूसरों को भी बर्बाद करो, ठीक है, ये हर करना भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों फिर भी कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये जो मौका है ना 22, 23, 20 से लेकर 30 तक, इसके बीच में दोस्तों आप अच्छा मौका करके दोस्तों आप ये पैसा कमा सकते हैं, है ना, अच्छी पद, पावर, पैसा, प्रसिद्धि और हर चीज़ कमा सकते हैं। तो ये इस एजुकेशन से सब कुछ मिल सकता है। समझिए उस बात को मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मतलब अगर वो बात अलग है कि बाद में जो होना है वो तो आपको ज़रूरत है, आपके विचार, आपके हालात, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति तय करेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये काम हमें करना पड़ेगा। आप हज़ारों मोटिवेशन वीडियो देख लीजिए, हज़ारों आप वीडियोस देख लीजिए, हज़ारों, लेकिन दोस्तों आप अपना माइंड में सिर्फ एक ही बात बैठा लीजिए कि हमें ये पढ़ना है, हमें ये समझना, हमें ध्यान रखना है, हमें ये करना है। आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। आपको तो बनने पर मंजिल एक बार तय की जाती है, लक्ष्य एक बार तय किया जाता है, बस रास्ते पर एक बार ही चला जाता है। हर बार रास्ते पर ऐसा नहीं कि बस बैठ गए, वो कभी नहीं पहुंचता है। तो समझिए उस बात को मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना भाई। और दोस्तों मैं हर बार दोस्तों मैं इसके खिलाफ नहीं दोस्तों, मैं चाहूँ तो दोस्तों मैं बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब नाम कमाने के लिए आपका खुद का कैरेक्टर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। वो तो हर इंसान का कैरेक्टर अच्छा होगा तो सब कुछ होगा। और दुनिया बर्बाद, मतलब मैं उन लोग बहुत सारे से मैं सोशल मीडिया ने क्या ज़माना बर्बाद कर दिया, मतलब वैल्यू नहीं रही है, ना तो कानून की अच्छी तरीके से वैल्यू रखी है और नहीं लोग इसका पालन कर रहे हैं। मैं बहुत गलत लगता है इस तरीके से, और लोग उसका रिएक्ट भी, लोग उसका रिस्पॉन्स भी नहीं लेते, तो गलत भी लगता है। तो मतलब थोड़ा हर चीज़ को थोड़ा सही तरीके से लीजिए। वो कोई गलत करता है तो आप उसके खिलाफ गलत एक्शन लीजिए, तो थोड़ा सा रहेगा, कुछ वैल्यू रहेगी इस शिक्षा की। शिक्षा बहुत ही मतलब शिक्षा का इस्तेमाल लोग आज मतलब मैंने कई बार ऐसे यूट्यूब खोलता हूँ दोस्तों, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे मतलब लोगों को सिखाने के लिए लगे हैं, लोग बड़े बड़े लोगों को सिखाने लगे, ताकि उनकी खुद की अभी उनकी कोई ऐसी है ही नहीं कि वो सिखा सके। पैसे के चक्कर में उनकी एजुकेशन होनी चाहिए ना पहले कंप्लीट, उनकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए पहले वो एजुकेशन कंप्लीट, उसके बाद सारा काम हो। लेकिन यूट्यूब ने ऐसा माध्यम दे दिया कि बच्चे, छोटे बच्चे लोगों को सिखाने के लिए लगे हैं, मतलब वो बाद में तो सब ऐसे बन जाते हैं। एजुकेशन की वैल्यू कब रहेगी, कहाँ रहेगी, माना बाद में आके जब वो वैल्यू बनेगी। तो दोस्तों आज के समय में तो दुनिया वो हो रही ना, है लोग बता रहे बच्चों को जब 50 क्लास और ज़्यादा मतलब उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ने की उम्र है ना, पढ़ो ना। और ये सब किसी और की दिन नहीं, ये ऊपर वाला ये ऊपर वाला ही तय कर रहा है। मोबाइल दे दिया, वो दे दिया, तो जो कॉम्पिटिशन में जैसे मोबाइल दे दिया तो उससे कई सारे प्रॉफिट भी, लॉस भी है, बहुत सारे प्रॉफिट भी है, बहुत सारे लॉस भी। लेकिन दोस्तों एक प्रॉफिट के ऊपर 100 प्रॉफिट के ऊपर एक लॉस भारी पड़ जाता है। और वो लॉस ये है दोस्तों, ये शिक्षा का स्तर नीचे गिर रहा है, बहुत बुरा भी लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि दोस्तों शिक्षा का स्तर गिर जाएगा ना, तो फिर पैसा दुनिया का हमारी है, फिर शिक्षा की वैल्यू, हाँ वो माना कि बाद में होगा, सब एक जैसे बन जाएंगे, उसके बाद तो फिर कोई ना कोई स्तर उठेगा, तो शिक्षा के स्तर से उठना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो ये समझिएगा इस थोड़ा सा। और दोस्तों मैं बस इस वीडियो में गाइस इतना है दोस्तों, और मैं सॉन्ग से रिलेटेड दोस्तों होगा दोस्तों मैं और वीडियो में आपको अच्छे से सॉन्ग सुनने को मिलेगा दोस्तों। और बहुत बाद में बैकग्राउंड म्यूजिक भी, उसमें रिंगटोन भी, और उसमें सारी चीज़ आपको ऐड करके दोस्तों उसमें भी आपको मिक्स करके दोस्तों मसाला तैयार दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में इतना है दोस्तों। वीडियो पसंद लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना दोस्तों, चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।